अर्जुन ने वो बात कही जो हमारे सबके जीवन की है। अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। पहली बात, कार्पण्य दोष। कार्पण्य दोष क्या है? अपने आप पर तरस खाना, कृपणता का दोष। पापो हम पाप कर्मा हम तो महाराज कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रकार से सबका आदर करना चाहिए उसी प्रकार से व्यक्ति को आत्मसम्मान होना चाहिए, एरोगेंस नहीं, आत्मसम्मान। जहाँ हमने ये कार्पण्यता को एक सद्गुण के रूप में स्वीकार किया, हमने अपने सत्यानाश को शुरू कर दिया। कार्पण्य दोष, उससे क्या होता है? अपहत स्वभाव, हमारी जो वास्तविकता है वो ढक जाती है। देखो, और इसके कारण पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, अब मेरा इस समय क्या धर्म है इसके बारे में मैं सम्मोहित हो गया हूं। अब अर्जुन का धर्म किस समय की बात हो रही है? युद्ध के मैदान में, दादा गुरु के सामने। क्या धर्म होगा? दादा को मारूं, गुरु को मारूं, या मरवा लूं अपने आप को? क्या करूं? धर्म सम्मूढ़। तो पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। ये अर्जुन की विशेषता थी जो हम में होनी चाहिए। हमको जो अच्छा लगता है वो नहीं हमको चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो हमको चाहिए। कठोपनिषद में प्रसंग आता है, हमारे जीवन की हर एक घटना श्रेय और प्रेय के रूप में आती है। श्रेय माने जो हमारे भलाई के लिए होता है, प्रेय माने जो हमको अच्छा लगता है। दो बातें हो गई। अब जो अच्छा लगता है वो अच्छा होना जरूरी नहीं, और जो अच्छा होता है वो अच्छा लगना जरूरी नहीं। देखो, जो प्रिय मार्ग से चलते हैं उनके जीवन के सारथी कौन है? शाम है कि काम है? देखो, इच्छा, कामना, डिजायर, इन सब का रूप क्या है? केवल राग और द्वेष। तो हमारे जीवन को कौन चला रहा है? वैयक्तिक राग द्वेष या योग्य अयोग्य, श्रेय अश्रेय? तो हमको जनरली नज़र में आएगा जो अच्छा होता है वो अच्छा नहीं लगता, और जो अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं। जैसे हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बचपन में पढ़ा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन अर्ली टू बेड नहीं अच्छा लगता। फिर 2 बजे तक के बस फालतू की चीज़ें देखते रहेंगे फ़ोन पर, वीडियो पर। 1 बज गया, 2 बज गया, और फिर जब अब हाथ में पकड़ नहीं सकते, फ़ोन गिर गया, सो गए। और फिर सुबह में जल्दी उठना है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने गलत आदतों को समर्थित करने लगता है। अब जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना, आप सुनने के बाद आदमी को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा होता है। अब ठीक है, अब यहाँ से जाने के बाद कल से मैं सुबह से जल्दी उठूँगा, और ये हो गया, हाई फीवर चल गया, स्पिरिचुअल हाई फीवर। और फिर दूसरे दिन सुबह में 4 बजते भी है, आपका फ़ोन बजता भी है, नींद खुलती भी है। उस समय आपके मनीराम आपके पास आ जाते हैं, कहते, अरे यार गुप्ते, इतने साल तक तू कभी जल्दी उठा नहीं,
ये बाबा जी लोगों को काम धंधा होता नहीं। सुबह उठ के क्या करेंगे? है सो जाओ, और फिर हमेशा के जैसे 9 बजे उठे। उठने के बाद अरे यार मैं आज भी नहीं उठ सका, पता नहीं क्या हो जाता है। कितना मैंने पक्का निर्णय लिया था, एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, फिर उसकी अर्जुन के जैसी बुद्धि कहती है क्या भगवान सुबह ही होते हैं क्या, दोपहर को ऑफ होते हैं क्या? कोई ज़रूरत नहीं जल्दी उठने की। अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसा वृता। फिर हम अपने गलत आदतों का समर्थन करने लग जाते हैं। देखो, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयस्यात्। मेरा धर्म क्या है इस समय? ये हिंदू मुसलमान ये धर्म नहीं है। देखो, धर्म है अग्नि का, धर्म है उष्णता। देखो, बर्फ का धर्म है ठंडक, पानी का धर्म है ऊपर से नीचे बहना, अग्नि का धर्म है नीचे से ऊपर जाना। ये धर्म होता है, धारणा धर्म। ये हिंदू मुसलमान ये केवल समाज में रहने की प्रक्रिया है। असली धर्म है सनातन धर्म, जिसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई ये भेद नहीं होता। देखो, ये उसी में फंसे हुए हैं महाराज। तो यश्रेयस्यात्, मेरे लिए ये योग्य है वो बताइए, क्योंकि मैं अपना धर्म भूल गया हूँ। आँखों का धर्म है देखना, कानों का धर्म है सुनना, हमारे जीवन का धर्म है हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होना। देखो, यदि ये हुआ तो जीवन सफल हो गया, यदि नहीं हुआ तो वही तमाकू वही चूना रगड़ते जाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब तक ये करते रहेंगे?